नमस्ते। तो किसी दोस्त का सवाल है कि जो आप ध्यान की बात कर रहे हैं कि ध्यान करें, तो क्या ध्यान करके सब कुछ मिल जाएगा क्या? मतलब हमें बैठे बिठाए हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए आपका कहने का मतलब क्या था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्टूडेंट है, तो शायद इनका कहने का मतलब ये है कि जो जो हम चाहते हैं सम्यक रूप से, मतलब चाहने को तो बहुत कुछ चाह सकते हैं, लेकिन यह है कि ज़िंदगी चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए क्या ध्यान से मिल जाएगी? और इन्होंने कहा कि बैठ के, मतलब बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा क्या? तो बहुत लोग कहते हैं अरे ध्यान करने वाले क्या करते हैं, बैठे रहते हैं सारे दिन के, और क्या करते हैं। तो इसलिए इसको ना प्राचीन परंपरा में श्रमण परंपरा का, श्रमण श्रमण मतलब श्रम करना पड़ता है। आश्रम भी उसी से बना। एक तो आश्रय है कि वहाँ आश्रय मिलता है, कोई भी जाके रह सकता है, लेकिन आश्रम मतलब आके श्रम करो, यहाँ ऐसे फालतू में मत बैठो। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि साहब बैठे रहते हैं और बैठ के तो क्या करते हैं। तो एक बार मैं एक कोर्स में सेवा दे रहा था, विपश्यना कोर्स में। तो फिर 10वें दिन जब मौन खुलता है तो बातचीत होती है फिर साधकों से। तो किसी से मैंने बात की, मैंने कहा अच्छा कैसा रहा आपका कोर्स? यस, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। कोई इजराइल की लड़की थी एक। बस उसको थोड़ा बहुत हिंदी भी आती थी। मैंने कहा अच्छा, बहुत मुश्किल रहा उसके लिए, उसको 10 दिन निकालने मुश्किल पड़ गए। तो वहाँ तो सिर्फ बैठना ही और कुछ है ही। 10 घंटे बैठो, 7-8 घंटे सो जाओ। भाई सबसे मुश्किल काम है बैठना और बैठ के अपने को देखना। अब बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ, मतलब जैसे यहाँ की मार्केट में जाओ तो बहुत ज़्यादा काम तो लोगों के पास है नहीं। जो छोटे छोटे जो बाज़ार हैं तो क्या करते हैं, सारे दिन ताश खेल रहे हैं। मैंने कहा भाई आप ये क्यों खेलते हो? एक को मैंने पूछा, भाई साहब टाइम पास करते हैं, क्या करें, हम कुछ काम नहीं। तो बैठना तो सबसे मुश्किल काम है। पर आपका मतलब ये नहीं रहा होगा, जहाँ मैं समझा हूँ, आपका मतलब ये है कि क्या ध्यान करने से आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, शायद मतलब ये रहा होगा। क्या ऐसा हम इच्छा कर सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? इसी में कुछ और सवाल आते हैं कि क्या हम एस्पिरेशन कर सकते हैं, क्या इच्छा कर सकते हैं? हम ध्यान भी कर रहे हैं तो क्या हम इच्छा कर सकते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आए, हमको वो मिले जो हम चाहते हैं? तो यहाँ अगर तो आपकी इच्छा सम्यक है, मतलब कि 5 शील के अंदर अंदर है, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, नशा नहीं करेंगे, इनके अंदर आता है। सम्यक आजीविका की आप बात कर रहे हैं, जिसमें मिथ्या आजीविका ना हो, मतलब कि किसी तरह से जहर का काम आप न करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, एनिमल ट्रैफिकिंग की भी बात करते हैं बुद्ध, वो भी ना हो, किसी के नुकसान पे आपका काम खड़ा ना हो, किसी को नुकसान ना हो रहा हो, आपको भी ना हो रहा हो। तो ऐसे कुछ कुछ जो जनरल रूल्स हैं, अगर उसके अंतर्गत आप चल रहे हैं और ऐसा एस्पायर करते हैं तो बुद्ध ने क्या कर सकते हैं। मतलब गृहस्थों के लिए बुद्ध की टीचिंग थोड़ी अलग है और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अलग है, क्योंकि भिक्षु भिक्षुणियों के लिए सम्यक आजीविका क्या है? उनको तो भिक्षा लेनी है, बस वही सम्यक आजीविका है। बाकी ना तो वो कोई काम कर सकते ना कोई कमा सकते, जहाँ तक बुद्धिस्ट भिक्षुओं की बात है। अब हिंदू परंपरा में अलग है, वो कमाते हैं, काम भी करते हैं कई लोग, लेकिन इस परंपरा में नहीं कर सकते कायदे से। आप ऐसा कोई पैसा नहीं ले सकते सीधे। आप मोनेस्ट्री के आजकल अकाउंट्स होते हैं, आप उसमें ले सकते हैं, फिर उस अकाउंट्स को भी
आप नहीं उससे डील कर सकते, वो कोई गृहस्थी डील करेगा उससे। हालांकि आप बता सकते हैं आजकल शायद ऐसा कुछ होगा, पता नहीं क्या है, मेरे को नहीं पता ज़्यादा। तो उनके लिए तो वही है, लेकिन अब गृहस्थों के लिए तो उन्होंने कहा आप करिए, आजीविका अच्छी होनी चाहिए। जब मंगल सूत्र है तो उसमें वो कह रहे हैं बहुत सारी विद्याएं सीखो, बहुत सारे शिल्प सीखो, आप काम करो, माता पिता की सेवा करो, बच्चों की देखभाल करो, दोस्तों की को अगर ज़रूरत है और आप दे सकते हैं तो उनकी देखभाल करो, और जो मेंडिकेंट्स हैं, जो संघ है, जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, उनको दो। उसमें तो बुद्ध कह रहे हैं, और बुद्ध ये भी कह रहे हैं कि गृहस्थों को खास तौर पे, कि अगर आप मान सम्मान चाहते हैं तो आप उसकी इच्छा कर सकते हैं, आप कोई अच्छा पद चाहते हैं आप उसकी इच्छा कर सकते हैं। वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं किसी सूत्र में कि जो ये वर्ण व्यवस्था थी कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ज़्यादातर को पता ही होगा, अभी भी है। मतलब जो दलित आंदोलन चल रहा है तो इसीलिए चल रहा है। जो नवयान बुद्धिज़्म है बाय द वे, जो अंबेडकर जी ने शुरू किया, उसकी बुनियादी यही है कि भाई कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हम तुम्हारा नहीं मानते, हम तुम्हारे फोल्ड से अलग है। वहाँ से वो शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई नीची जाति में है तो वो ये इच्छा कर सकता है, कर सकती है कि मैं अगले जन्म में ऊंची जाति में पैदा होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। ये अंगुत्तर निकाय में इस तरह के सूत्र हैं। उन्होंने कहा आप इच्छा कर सकते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद आप कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, उन्होंने कहा ये भी इच्छा कर सकते हैं। आप देवलोक में जाना चाहते हैं, ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं। बहुत लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, जैसे अब नवयान बुद्धिज़्म की मैं बात कर रहा था, तो मोक्ष को भी नहीं मानते। वो कहते हैं निर्वाण कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर मोक्ष होगा तो फिर तो आपको ये थ्योरी पे चलना पड़ेगा ना कि कर्म का सिद्धांत, तो फिर कर्म में फिर वही आ जाएगा कि भाई आपका जो जन्म हुआ वो पिछले कर्म के कारण हुआ, तो आप मतलब समाज को तो नहीं कह सकते फिर कि हाँ जी हम क्यों हैं इधर। हाँ, आप एफर्ट कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा मोक्ष की अवधारणा को उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन बाकी तो वहाँ है कि ठीक है भाई आप मैत्री का अभ्यास करिए, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करिए, लोग अच्छे हों उसके लिए काम करिए। तो अब जब ध्यान के, अब मैंने इनसे पूछा कि क्या आप ध्यान करते हैं, तो इन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। ध्यान को जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना, एक तो बैठने वाला ध्यान है जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बैठने वाला ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता कि ध्यान होता क्या है, पता हो ही नहीं सकता। क्योंकि बैठने वाला ध्यान का मतलब आप थोड़ा मन शांत हो गया तब आप अंदर देख सकते हैं क्या चल रहा है। नहीं तो अब बाहर तो आप दौड़ भी रहे हैं, इधर काम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो उसमें कैसे देखेंगे। तो जब आप बैठ के देखना शुरू कर देंगे तो फिर वहाँ भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी, वहाँ भी आप देख सकते हैं। एक्शन में तभी देख पाएंगे जब आप पहले से इन एक्शन में देखेंगे, कि जब एक्शन नहीं है आप बैठे हैं तब देख सकते हैं, तो फिर एक्शन में भी हो जाएगा। तो एक तो ध्यान को ऐसा मत समझिए कि सिर्फ बैठने वाला है, बैठने वाला बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन वो जो बैठने वाला ध्यान आपने सीखा वो ज़िंदगी में जाए तो तब वो असली ध्यान है, जो पूरी माइंडफुल लिविंग की बात हो रही है। तो अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आप एस्पायर कर रहे हैं कि भाई मेरे को ठीक से जीने के लिए जो जो संसाधन चाहिए वो मेरे को मिलें, सही तरीके से मिलें, तो आप कर सकते हैं एस्पायर। और शायद मिलता भी है, कई बार ये होता है, क्योंकि आपका दिमाग फिर उस तरफ काम करेगा। अब बैठ के आप कह रहे हैं तो बैठ के तो मतलब बहुत लोग तो परेशान हो जाते हैं। अब एक आचार्य जी जो ज़्यादातर समय बैठे ही रहते थे, अपना लिखने का काम करते थे, इधर से ग्रंथ लिया उधर से ग्रंथ लिया, ध्यान भी करते थे।
तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने संभवतः मुझसे कहा कि भाई आप करते क्या और क्या करते हो इसके अलावा? बोले और तो मैं कुछ नहीं करता। बोले कुछ योगा, कुछ और, कुछ वॉक? बोले नहीं। तो बोले यार भाई इस शरीर की भी तो ज़रूरत है ना। तो ठीक है, ध्यान आप करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए आप काम कर रहे हैं, पर थोड़ा सा आप तो करना पड़ेगा। अब क्या बुद्ध 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 को मानते हैं? बोले हाँ। तो बोले बुद्ध ने तो बहुत चलने के लिए कहा। मतलब ये मैं ज़्यादातर कहानी अपने उससे बता रहा हूँ, लेकिन उनको डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत चलना शुरू किया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी बॉडी में आ चुकी थी, काफ़ी सारे रोग। तो वो एकाकी हो जाते हैं कि बस हमें बैठना है, हम औरों के लिए काम कर रहे हैं और अपने शरीर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो भी ठीक नहीं, वहाँ तो बैलेंस रखना पड़ेगा ना। तो बैठना तो सबसे मुश्किल काम है। अगर लिटरली ये मीनिंग लिया जाए कि बैठ के बस हम कुछ ना करें, सबसे मुश्किल काम वही है। लोग बोर हो जाते हैं। यहाँ जाते हैं देवी खेत में, कुछ दुकानें हैं, इतना उनका बिजनेस चलता नहीं, तो वो ताश खेलते रहते हैं सारे दिन। कोई गाहक आ गया, चले गए, फिर आ गए सारे मिल के। अब मैंने उनसे पूछा भाई क्यों खेलते हो? बोले जी क्या करें, अब टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अगर उनको ध्यान करना आता तो थोड़ा ध्यान कर लेते, कुछ पढ़ लेते, तो वही जो उनके पास जितना समय था वो तो बहुत ही अच्छा हो जाता। लेकिन अब चूंकि ध्यान तो उन्होंने सुना नहीं, तो जब ध्यान ही नहीं सुना तो उस संदर्भ में पढ़ेंगे भी क्या हो, उनको पता भी नहीं है। तो फिर अब दूसरी तरफ जाता है। तो जो आपका मूल प्रश्न है कि क्या ध्यान करने से आपकी ज़िंदगी ठीक हो सकती है, आपको संसाधन मिल सकते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, या इच्छा कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी? तो बुद्ध बार बार कहते हैं इस बात को कि भाई अगर आपके एक्शन ठीक हैं, अगर आपके कर्म ठीक हैं, अगर आप 5 शीलों का पालन कर रहे हैं, आप किसी प्राणी की हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते, बैक बाइटिंग नहीं करते, कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करते, फालतू की बकवास नहीं करते। अब जैसे ताश खेल के तो फालतू की बकवास होनी है, वो एक्शन भी फालतू का ही है, पर चलो उनके पास कुछ और है नहीं। आजीविका आपकी सम्यक है, जो आप कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं है, एनिमल ट्रैफिकिंग नहीं है, किसी तरह का पॉइजन का व्यापार नहीं है, वेपन्स नहीं बेचते आप, इसको समय का आजीविका में रखते हैं कि भाई ये सब काम ना करे, अगर तो आपका नुकसान नहीं होता उसको करने से, दूसरे का नहीं होता, तो वो कहते हैं फिर आप ये अपेक्षा कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरा जो भविष्य है, जो कल है, वो अच्छा होगा। क्योंकि आज आपका अच्छा है, आज आप प्रयास कर रहे हैं अच्छे रहने की, कल के लिए आप अच्छा कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि माना आप स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, और उसमें कई लोगों को बहुत पावर नज़र आती है, या नेता बनना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब वहाँ चले जाते हैं ना, फिर लगता है यार हाँ, जो मैंने सोचा था ऐसा तो नहीं है। कई कई छोड़ के आ जाते हैं, आपने देखा होगा, आईएएस छोड़ के आ गए, या कईयों के ख्वाब होते हैं ना, हमको अमेरिका जाना है, गए अमेरिका, फिर वहाँ फ्रस्ट्रेट हो गए, आप वापस आ गए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ रहने को मजबूर हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। वेस्ट में, मतलब अमेरिका से मेरा मतलब है, सिर्फ अमेरिका नहीं, कहीं भी, क्योंकि यहाँ विदेश का रहता है ना, विदेश जाना है, लोग खुश नहीं रह पाते। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप चाह रहे हैं वहाँ पहुँच के आप कहें कि बहुत मज़ा आ गया। हो सकता है 2-4 दिन, 2-4 महीने आ जाए, उसके बाद फिर वहीं आ जाता है। क्यों? क्योंकि मन तो वैसा ही है, मन वही राग जगा रहा है, वही द्वेष जगा रहा है, वही मोह जगा रहा है। तो जब तक इसका आप हैबिट पैटर्न नहीं बदलेंगे, जब तक इसको समझना शुरू नहीं करेंगे,
तब तक नहीं हो सकता। एक तो ये है। दूसरा ये, किसी ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि आप क्या मिस करते हैं अपनी टीनेज का। जैसे कि मैं टीनेजर को देखती हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को लगता है कि इनको ध्यान के बारे में ना पता चले तो अच्छा है। तो मैंने कहा भाई अब टीनेज में सब कुछ तो अच्छा अच्छा तो है नहीं, पर चलो माना कि अच्छा ही भी है। तो हमेशा तो टीनेजर रहेंगे नहीं, बड़े होंगे ना। तो उनके सामने भी और दिक्कतें आएंगी। अब टीनेज अच्छा है पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सब तो अच्छे नहीं है ना। अब जो कूड़े के ढेर से खाना देख रहे हैं कि इसमें कुछ खाने के लिए है, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, तब उनकी टीनेज को तो आप नहीं कह सकते ना कि हाँ ये हमेशा ऐसे ही रहे। तो ऐसे तो बहुत लोग हैं। आप तो प्रिविलेज लोगों की बात कर रहे होंगे, बट एनीवे, तो अगर कोई खुश है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध कहते हैं जो मैत्री का अभ्यास है ना, मैत्री का अभ्यास ही यही है कि सब सुखी हों भाई, ठीक तरह से सुखी हों। तो आप सेंसुअल प्लेजर भी है, काम सुख भी है। उन्होंने कहा कि आपके पास कोई चीज़ है जो स्वामित्व का सुख है कि हाँ भाई मैं ओनर हूँ, उसका भी एक सुख है। और जो ये इंद्रियों का सुख है, जो खाने में, देखने में, सूंघने में, चखने में, बॉडी में, मन में जो सुख आते हैं इंद्रियों से, सेंसेस से, उन्होंने कहा वो भी सुख है। जो अनाथ पिंडक को उन्होंने एक सूत्र दिया, उन्होंने कहा ये भी सुख है कि मेरे पे कोई किसी तरह का डेट नहीं, कोई उधार नहीं है भैया, मैंने किसी का कुछ नहीं देना है, वो भी एक सुख है। लेकिन अंततः कि वो सुख है कि जो अनवज्य सुख है, जो वर्जित नहीं है, ब्लेमलेस जो है, वो प्लेजर, वो एक असली प्लेजर है जो कि ध्यान से आएगा, समाधि से आएगा, उसके बाद थोड़ा और स्थितियों से आएगा, पर ख़ास तौर पे ध्यान से आएगा, माइंडफुल लिविंग से आएगा। ये कहना चाहिए, ध्यान का मतलब माइंडफुल लिविंग से आएगा। जब आप कह रहे हैं कि ठीक है भाई मैं अपनी ज़िंदगी ठीक तरह से जी रहा हूँ, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, अपना राग द्वेष को देख रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, बाकी ठीक है, अब खाना भी है, पीना भी है, सब कुछ करना है। मतलब अगर कोई खाने में अच्छी चीज़ लगती है तो आप खाइए, क्या दिक्कत है, बशर्ते कि वो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह ना हो। अगर वो नुकसान कर रही है तो फिर थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अब कुल मिला के जो आपका सवाल है, उस सवाल को अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई क्या माइंडफुल लिविंग से मैं खुश रह सकती हूँ, क्या माइंडफुल लिविंग से मैं ये अपेक्षा कर सकती हूँ कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, मैं वहाँ भी माइंडफुल लिविंग का प्रयोग कर पाऊँगी, और जो जो मैं एस्पायर करना चाहती हूँ वो हो जाए, क्या ऐसा होगा? बुद्ध कहते हैं कि हाँ आप इच्छा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन सारी कहानी अभी आ जाती है, क्योंकि जो फ्यूचर है वो फ्यूचर कहाँ आएगा? फ्यूचर में तो फ्यूचर कभी आता नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कल करेंगे, तो जब करेंगे तो कल तो होगा नहीं ना, वो तो आज ही होगा, अभी होगा। आप अभी में, इस मोमेंट में आप काम कर सकते हैं, अगले मोमेंट में तो आप कर ही नहीं सकते। हाँ सोच सकते हैं, उसके बारे में प्लान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और जो पिछला था वो ख़त्म हो गया, अब जो भी हुआ उसमें वो ख़त्म हो गया। तो अगर आप उसको ख़त्म कर सकते हैं कि अच्छा ख़त्म भाई, डिलीट, जिसने जो किया है सो किया, ख़त्म कहानी, ठीक है, हम नई तरीके से देखेंगे रिश्तों को भी, और को भी, काम को भी। तो फिर आप यहीं हैं, आप यहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो असली बात क्या है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। यहाँ आप ठीक से जी रहे हैं तो आप अपेक्षा कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल भी सही आएगा, परसों भी सही आएगा। अगर आप अभी सही नहीं है तो फिर कल परसों की क्या सोचनी है। अभी तो दुखी हैं, अभी ऐसे सारे काम कर रहे हैं कि जो दुख लाएंगे, कह रहे हैं कि कल अच्छा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है कि
एक तो आपका ये सवाल का मतलब था, दूसरा मैं ये समझा कि अच्छा मेरे से तो नहीं पूछ रहे हो कि भाई अब तो बैठा ही है इधर तो तेरा काम चल रहा है कि नहीं, तेरे को आ जा रहा है कि तेरे को भी दिक्कत हो रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा नहीं, पर मैं कई बार सोचता हूँ कि लोग कहते होंगे अच्छा भाई तू क्यों नहीं जॉब कर रहा कुछ और क्यों नहीं कर रहा। तो ये कई ये सोचते हैं, किसी ने मेरे से भी कहा अच्छा चैनल से कमाई हो रही है मैंने कहा यार चैनल से तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं, पर ये है कि दोस्त लोग कुछ भेज देते हैं डोनेशन मिल जाता है, मेरा काम उससे चल जाता है। बोले अच्छा जी ठीक है, लेकिन मैंने कहा वो मोटिव नहीं है, मतलब वो उसको सोचने से मैंने ये शुरू नहीं किया। हालांकि यूट्यूब से आप पैसा कमा सकते हैं, आप उस तरह के चैनल हो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था। वो तो बाद में किसी ने कह दिया तो मैंने कहा ठीक है भाई लिंक दे देते हैं। मकसद वो नहीं है, मकसद तो ये है कि भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे को कुछ क्लैरिटी आई ज़िंदगी के बारे में, मेरा जो जीवन है वो थोड़ा सा सरल हुआ, मैं थोड़ा शांत हुआ। तो ये टेक्निक से जो चीज़ें हैं औरों को भी जाएं, औरों को भी पता चले, तो उनकी ज़िंदगी में थोड़ा बदल सकती है। बस इतनी सी बात है, और कुछ बात नहीं है। फिर दूसरा एक था कि बुद्ध ने कहा कि आपने अगर ध्यान सीख लिया है तो आप दूसरों को बताइए, सिखाइए, अगर नहीं सिखाते आप पे थोड़ा सा ब्लेम जाता है। तो वो भी मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अच्छा जी फिर तो कोशिश करनी चाहिए। ये मीडियम है, ये तो अब गांव में तो कहाँ जाएंगे ना ध्यान सिखाने उनको तो पता है। तो आज तक तो कोई आया नहीं, हालांकि कुछ लोकल आए थे कुछ टाइम पहले, लेकिन वो इस गांव का तो कोई नहीं था। एनीवे, तो माइंडफुल लिविंग को अपना उद्देश्य रखिए कि भैया हमें माइंडफुल होके जीना है, ठीक तरीके से जीना है, और वर्तमान क्षण में रहना है। भविष्य की आप एस्पायर कर सकते हैं कि भाई वहाँ भी हमारे साथ, मतलब हमारी ज़िंदगी ठीक रहे, वहाँ भी हम माइंडफुल होकर जी सकें, लोगों की मदद भी कर सकें। तो अगर ये आपकी इच्छा है तो ये अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब आज आ गया होगा। नमस्ते।